Hello everyone, a very good morning to you all. सुबह उठना सबसे अच्छी आदतों में काउंट किया जाता है और एक वक्त था जब मैं इस आदत को बिल्कुल डेवलप नहीं कर पा रही थी। बट अब ओवर द इयर्स ऑफ प्रैक्टिस अब मैं इजीली सुबह उठ पाती हूँ और सुबह उठने के साथ एक मॉर्निंग रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये पता होना चाहिए कि आप सुबह उठ के करेंगे क्या। बिकॉज़ अगर वो ही ना पता हो तो आपका दिन कहाँ बीत जाता है आपको पता नहीं चलता। तो सुबह उठ के सबसे पहले ठंडे पानी से मुँह धोइए ताकि जो नींद है वो भाग जाए और फिर अपनी डेली के आप एक्टिविटीज़ करिए एंड देन सुबह उठ के आप एक ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। आप पानी में लेमन डाल के भी पी सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं या फिर आप प्लेन गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। मैं जनरली गुनगुना पानी ही प्रेफर करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग की जो सनराइज़ है, जो फ्रेश एयर है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा मैं फ्रेश एयर में और सनलाइट के साथ बिताऊँ। एंड अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। आज इस वीडियो में मैं अपनी हर्बल लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने हर्बल लाइफ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था एंड तब से लेके अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी क्रेविंग्स थी, चाहे वो स्वीट्स को लेके हो या फिर कोई भी अनहेल्दी जो खाना होता है जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनको लेकर के काफ़ी रिड्यूस हुई है। एंड ऑटोमेटिकली इट्स नॉट लाइक कि मुझे कभी ऐसा लगा हो कि मुझे छोड़ने में दिक्कत हो रही है या फिर मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे वो क्रेविंग ही नहीं आई। प्लस मेरा जो वर्कआउट सेशन रहता है या फिर जो मैं अपनी वर्कआउट के लिए चीज़ें करती हूँ, वेदर इट्स डांसिंग, वेदर इट्स एक्सरसाइज और योगा, वो कहीं ना कहीं मुझे उसके बेनिफिट्स जो थे वो कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा मिल रहे थे। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि हर्बल लाइफ पीने के बाद मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ये मेरा डेली का शेड्यूल है टू फॉलो द एक्सरसाइज रूटीन। और इसमें दो बेनिफिट्स मुझे रहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद से भी अपनी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ और अगर इन केस मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या फिर मेरा मन नहीं है तो हर्बल लाइफ की अपनी एक्सरसाइज क्लासेस भी चलती हैं जो कि डेली होती हैं, मैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकती हूँ। बट आई प्रेफर कि मैं खुद की ही टाइम पे खुद के पेस के साथ एक्सरसाइज करती हूँ। साथ में मैं योगा क्लासेस भी करती हूँ, जैसे ब्रीदिंग के ऊपर मैं बहुत फोकस करती हूँ। वो मुझे एक इंटरनल मोमेंटम प्रोवाइड करता है, इंटरनल बैलेंस प्रोवाइड करता है। और अपनी आँखों की एक्सरसाइज भी मैं रेगुलरली करती हूँ। इससे मुझे जो मेरी आँखों की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। स्टार्टिंग इन 2025 मैंने रेगुलरली कोशिश करी है कि मैं मेडिटेशन को हर रोज़ करूं और इसके बेनिफिट बहुत होते हैं। और मैं खुद 2025 में मैंने सबसे ज़्यादा मेडिटेशन किया है और मुझे लगता है कि इसके जेन्युइनली बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों ही कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मुझे अपने खुद के बनाए गए छोटे से नेचर यानी कि अपने पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप और फ्रेश हवा माइंड को जितना रिफ़्रेश करती है उतना ही मेरे लगाए हुए ब्यूटीफुल पेड़ पौधे मेरी आँखों को वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो खुशी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लांट्स की जो फ्रेशनेस है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। अब हम किसी जंगल में तो नहीं रहते, ना ही हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, तो हम अपनी खुद की बगीचे और क्यारियों से ही अपना जो छोटा सा नेचर है वो अपने घर में ही ले आते हैं। एंड प्लांटिंग ट्रीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ना केवल हमारे मूड को एलिवेट करते हैं बल्कि इनकी खूबसूरती को देखने के बाद आप अपने स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ भूल जाते हैं और इन फूलों की तरह आपका जीवन भी खुशनुमा हो जाता है। सो आप भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब नेचर से मिल जाते हैं। आई लव राइटिंग माई आइडियाज़ एंड हर रोज़ मॉर्निंग में
एक ग्रैटिट्यूड जर्नल क्रिएट करना, ये 2025 की सबसे रेगुलर हैबिट है जिसको मैंने अभी तक फॉलो किया है। और साथ ही अपने दिन को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या टास्क करने हैं, मैं उन्हें भी मेंशन करती हूँ। एंड 2025 में मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि इस ईयर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स ज़्यादा पढ़ूँगी। एंड टिल डेट आई एम फॉलोइंग दैट। अर्ली मॉर्निंग आप अपने दिन की शुरुआत जब प्रेयर के साथ करते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे आपके अंदर आ जाती है। आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव और ब्लेस्ड महसूस करते हैं। स्किन केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और मैंने अपनी स्किन को पास्ट ईयर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है। इनफैक्ट नॉट जस्ट पास्ट ईयर, अ कपल ऑफ ईयर्स मैंने अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्ने मार्क्स, डलनेस मैंने फेस की है। सो इस ईयर मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि नो मैटर वॉट, मैं अपनी केयर, अपनी स्किन की केयर, अपनी बॉडी की केयर पूरी तरह से करूँगी। एंड दिस इज़ माई मैनिफेस्टेशन ऑफ 2025 कि मैं एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करूँगी। और इसी जर्नी में हर्बल लाइफ ने भी मेरा साथ दिया है। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना काफ़ी इजी प्रोसेस है और इनका शेक बस 2 मिनट में बन जाता है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के नाम पे अगर मैं मील रिप्लेस करती हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे बहुत एडिशनल टाइम मिल जाता है अपने अदर टास्क्स के लिए। प्लस मेरी 4 से 5 घंटे आराम से इस शेक को पीने के बाद मुझे कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड माई एनर्जी लेवल्स आर मेंटेन्ड और मुझे किसी भी तरह की कोई क्रेविंग या भूख भी नहीं लगती है। एंड एनर्जी इज़ 100% ऑन। और इसकी कंसिस्टेंसी को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको जैसी भी इसकी थिकनेस चाहिए। मुझे थोड़ा सा लाइट पसंद है तो मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 ml या 300 ml ऑफ वाटर मिलाती हूँ। एंड द टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि आपको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एटलीस्ट मुझे तो इसका टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। एंड देयर आर मैनी अदर फ्लेवर्स अवेलेबल एज वेल। हर्बल लाइफ ज्वाइन करना मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन था। और शुरुआत में मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था जब मैं नेगेटिव कमेंट्स देखती थी कि हर कोई कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई फ्लॉज या फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है या फिर इसमें ये दिक्कत है, आप जब तक पी रहे हो तब तक उसका बेनिफिट है, उसके बाद नहीं है। तो इट वॉज़ ऑलवेज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि मैं इसको ट्राई करूँ या मैं ना करूँ। बट मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे पास 2 प्रूवन ऐसे रिजल्ट्स थे जिन्हें मैं डिनाई नहीं कर सकती थी। वो है मेरे खुद के पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है उन्होंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किए हुए। और शुरू में मैंने भी काफ़ी अपोज़ किया था कि आप मत ज्वाइन करिए, इतनी ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने स्टिल उस चीज़ को फॉलो किया। और आई डोंट नो हाउ बट द मिरेकल्स दैट आई हैव सीन विद इट वाज अमेजिंग। माई फादर लॉस्ट अराउंड 20 kgs ऑफ वेट। और वो भी नॉट विद लाइक मील्स खाना छोड़ दिया है या फिर खाना नहीं खा रहे हैं, बट रादर एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्विच कि सिर्फ एक मील, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुबह दोपहर शाम रात शेक्स ही पी रहे हैं। सिर्फ जो ब्रेकफास्ट होता है वो एक मील रिप्लेसमेंट के तौर पे रहता है। उसके अलावा जो लंच और डिनर है वो एज़ यूजुअल हमेशा से प्रॉपर लंच एंड प्रॉपर डिनर कर रहे हैं। कुछ उसमें ट्वीक्स ज़रूर हुए हैं, जैसे कि दिन में जब खाना खाते हैं तो सैलड खाना ज़रूरी होता है। साथ में रोटी और चावल को एक साथ कंज्यूम नहीं करना होता है। आप दिन में रोटी खा सकते हो, रात में चावल, या फिर वाइस वर्सा करके आप चीज़ें कर सकते हो। एंड आपका जो खाने का पोर्शन है वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं किया। वो जितना पहले खाते थे उतना ही अभी भी खाते हैं, या फिर सैलड्स की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी भूख आपकी ऑलरेडी कर्व हो जाती है, तो आपको वो एडिशनल क्रेविंग नहीं होती कि एक एडिशनल और खा लिया, फिर कुछ और थोड़ा सा ले ली। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा और हेल्दी चेंज था जो मेरे पेरेंट्स पे आया। और साथ ही में
चाय जो एक लंबे अरसे से हम छोड़ना चाहते थे, पर कहीं न कहीं जब आपको चाय का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता, या फिर अगर आप लाइक मेरा हमेशा से ये एक नॉर्मल गो टू ब्रेकफास्ट रहा है कि मैं सुबह उठ के बस चाय बनाई, 2 ब्रेड ली और दैट्स इट। ये मेरा एक स्टेपल ब्रेकफास्ट है जो एवरी सिंगल डे मैं थ्रू आउट माई लाइफ टिल डेट में करती आ रही थी। बट आई वॉन्टेड टू क्विट शुगर। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं किसी तरह से क्विट कर दूँ। बीच में मैंने ट्राई भी किया, बट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं हर दिन मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट क्रिएट कर सकूं, जैसे कि आपका डोसा हो गया, उपमा हो गया, या ढोकले हो गया, या फिर एनीथिंग जो आपकी हेल्दी ब्रेकफास्ट में काउंट होती है, पोहा हो गया या वर्मिसेली हो गया। सो एवरी सिंगल डे बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर मी कि मैं हर रोज़ वो चीज़ें नहीं बना पाती हूँ। तो मुझे एक ऑल्टरनेटिव ऐसा चाहिए था जो कहीं ना कहीं मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ाए, और जो भी ये अनहेल्दी चीज़ें हैं इनको हटाने में एफर्टलेसली ये मेरी लाइफ से जा सके। बिकॉज जब आपको एफर्ट लगता है, ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में देखा है कि आपको जिन चीज़ों में एफर्ट लगता है आप वो चीज़ें नहीं कर पाते, और जो एफर्टलेसली चीज़ें हो जाती हैं वो आपका रूटीन बन जाता है। द रीज़न हम इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं, द रीज़न लोग इतने लेज़ी हो जाते हैं, वो इसीलिए बिकॉज वो एफर्टलेस होता है, वहाँ हमें कोई मेहनत नहीं लग रही होती। सो स्विचिंग टू हर्बल लाइफ, जब मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा, लाइक 20 kgs मेरे फादर ने रिड्यूस किया, नियरली 15 to 18 kgs मेरी मदर ने वेट लूज़ किया। एंड मेरी मदर के साथ स्पेशली ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें वेट लॉस से पहले नीज़ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर्स ने सिंपली बोला था कि आपका नी रिप्लेसमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लाइक आपकी जो पेन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पेन किलर्स ले सकते हो, उसके अलावा आप सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही आपका ऑप्शन है। एंड बहुत सोच के लाइक रिजल्ट्स पापा के देख करके मम्मी का भी एक मोटिवेशन हुआ कि चलो ट्राई कर लेते हैं, इतनी दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, एक ये भी ले करके ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मिथ ब्रेक हुई हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के बाद वो ये कि इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको वेट लॉस के लिए दिया जाता है। ये वेट लॉस नहीं है, ना ही वेट गेन है, ना ही वेट लॉस है, नथिंग। इट इज़ जस्ट अ न्यूट्रिशन। वहाँ जाके जो उनके कोचेस थे उनके थ्रू ये बातें पता चली कि आप जैसे आप फ्रूट्स लेते हो, सब्जियाँ लेते हो, हर चीज़ से हमें कुछ विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। हमारी शरीर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें से जो मिनरल्स होते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट हम हर एक चीज़ अपने बॉडी में नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते। हम हर तरह के फ्रूट्स नहीं खाते, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ या अपनी फैमिली की बात करूँ तो फ्रूट्स में भी एप्पल्स एंड बनानाज आर वेरी कॉमन। सीजनल में मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, बट देयर आर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स जो हम नहीं खाते, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हमें सूट नहीं करते या हमें उनका टेस्ट नहीं पसंद आता है, बट उनके भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वाइटामिन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, बट हम वो नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी होती है। बहुत सारी हमारी शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती है जिनका रीज़न कोई अदर प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि किसी एक विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हम खाने में भी सब्जियों में हर तरह की सब्जी नहीं खाते, हर तरह की दालें नहीं खा रहे होते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। एंड वेजिटेरियंस के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें प्रोटीन भी पूरी तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि नॉनवेज के जो आइटम्स हैं उनमें आपको प्रोटीन जो है आपका रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बट नॉनवेज भी इंसान डेली नहीं खाता। और जब वेजिटेरियंस की बात आती है तो पनीर भी आप कितना खा लोगे, और डेली तो खाना लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं रोज़ रोज़ पनीर खाऊं। बट हमारे शरीर को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और जिस भी चीज़ की कमी होती है धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं, जब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कंपेयर टू हम जब यंगर होते हैं उसके कंपैरिजन में स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी की भी नीड्स डेवलप होती है, अलग अलग तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। बट अगर हमारी डाइट इतनी वेल वर्स्ड है ही नहीं, अगर हम हर तरह के नट्स हैं, सीड्स हैं वो लेते, बिकॉज सीड्स पे इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, बहुत सारे रिलेटिव्स से भी अगर मैं देखूँ तो ड्राई फ्रूट्स में भी नॉर्मली आप बादाम और अखरोट या आपके कैश्यूज़ यही लेते हो, बट देर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और सीड्स तो मैंने लेते हुए देखा ही नहीं है बहुत लोगों को, बट हमें वो चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है। तो हर्बल लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आपका वेट लॉस करेगा या फिर आपको वेट गेन में हेल्प करेगा। उन्होंने सिंपली हमें ये चीज़ बताई कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक न्यूट्रिशन दे रहा है,
आप हर तरह के फल फ्रूट नहीं खाते, हर तरह की सब्जियां नहीं खाते, और कहीं ना कहीं आप तला भुना खा रहे हो, आप डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हो, आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, वो आपकी बॉडी को नुकसान ज़रूर करता है। बट अगर आप हर्बल लाइफ ले रहे हो तो वो आपको प्लांट बेस्ड मिनरल्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग दैट इज़ वीगन, आपको इसमें कुछ भी नॉनवेज नहीं मिल रहा, इट्स अ वीगन ऑप्शन। साथ में आपको जो डेली रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की प्रोटीन की है, मिनरल्स की है, विटामिन की है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। सो इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि यार ये तो अच्छा है कि मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मुझे एक ही शेक में मिल रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल रहा है, तो वाई नॉट। तो जब हमने पीना स्टार्ट किया तो लाइक मेरे को अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, मेरी मदर को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है। एंड मेरी मम्मी की जो घुटनों की दिक्कत थी वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई, और धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि घुटनों पे जो प्रेशर था वो वेट का था। द मोमेंट 15-16 kgs आपका वेट रिड्यूस होता है तो आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बना जो मेरी मदर के नीज़ की पेन में एक मैजिक की तरह काम किया। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक्सेसिव वर्क की बात तो यार किसी को भी नी पेन हो जाएगा, प्लस एक एज के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती, बट जो नी रिप्लेसमेंट वाला इशू था या फिर जो क्रॉनिक पेन डेवलप था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द वेट दैट गॉट मैनेज। और उसका रीज़न सिर्फ हर्बल लाइफ का शेक नहीं था, उसमें उन्होंने जो साथ में एक डाइट चार्ट फॉलो करने को बोला था कि आप डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे हो, आप फैटी चीज़ें नहीं खा रहे हो। उन्होंने बहुत अच्छे से डाइट्स को मेंटेन करवाया कि आप वही चीज़ें खा रहे हो जो आप पहले खाते थे, बट कुछ चीज़ें मॉडरेशन में खानी है और कुछ चीज़ों को आप ज़्यादा खा सकते हो क्योंकि वो आपके लिए बेटर होती है। साथ में अनहेल्दी चीज़ों को कट डाउन, जो पहले कट डाउन हो नहीं पाता था, कहीं ना कहीं क्रेविंग होती थी, वो इन शेक्स की वजह से उनकी क्रेविंग्स खत्म हो गई। इनफैक्ट हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में शुगर भी है, बट वो सारी प्लांट बेस्ड है, जैसे स्टिविया हो गई या फिर सुक्रोलोज हो गया, जो कि एक बेटर ऑप्शन है दैन कंपेयर टू वाइट शुगर जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। आई थिंक पास्ट 3 मंथ्स जब से मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है, नॉट अ सिंगल डे जब मैंने चाय ब्रेड को मिस किया हो या फिर मैंने क्रेविंग करी हो कुछ मीठा खाने की, किसी भी तरह की कोई मिठाई हो या डीप फ्राइड चीज़ें हो या फिर अनहेल्दी चीज़ें हो, आपकी जो क्रेविंग है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। और जब आप कॉन्शियस होते हो ना इस चीज़ के लिए कि यार मुझे मेरी हेल्थ को बेटर करना है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग ओल्डर, धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हो आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जाती हैं, और अगर आपकी बॉडी ओवरवेट है, आपको अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, आपकी डिजीजेज हो रही हैं, तो ओल्ड एज में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। और आप एकदम से ओल्ड एज में पहुंचने के बाद कि हाँ ठीक है, जब मेरा पूरा सिस्टम ख़राब हो जाए मैं तब कुछ ट्राई करूँ, से बेटर है कि मैं अभी से अपनी लाइफ को एक हेल्दियर नोट पे लेकर के जाऊँ, ताकि जब मैं उस एज पे पहुँचूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स ना हो जितनी मेरे पेरेंट्स को फेस हुई उस टाइम पे, जितना मेरी मदर को नीज़ में प्रॉब्लम होता था। आई नेवर वांट टू फेस द सेम इशू कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही हो। तो फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो, आपकी हेल्दी डाइट इंक्लूडेड हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी लाइक कि आप हर्बल लाइफ लॉन्ग ज्वाइन करके रखो। अगर आपको लगता है आपको नीड नहीं है, आप अपनी वेट को कंट्रोल कर चुके हैं, मैनेज कर चुके हैं, चीज़ें ठीक हैं, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद अपने आइडियल वेट पे आते हैं और ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देते हैं, बट वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हर्बल लाइफ छोड़ दिया उसके बाद आपने दोबारा से अपनी जो ओल्ड लाइफस्टाइल थी उस पर चले गए, आपने चाय पीना शुरू कर दिया, आपने अनहेल्दी खाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो इस चीज़ को मेंटेन कर ले जाता है वो आफ्टर हर्बल लाइफ भी अपना वेट को मेंटेन रख पाता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मैं इस जर्नी के दौरान मैंने बात करी है, मैंने उनको सुना है, जो कहीं ना कहीं अब ओवर अ डेकेड दे आर यूजिंग हर्बल लाइफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरी बॉडी की बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुझे इससे मिल जाते हैं, जो मुझे इसके बाहर नहीं मिलेंगे, और मैं इतने फल फ्रूट, इतनी सब्जियां खाने का मेरे पास टाइम नहीं। आई मेट इवन डॉक्टर्स जो इस हर्बल लाइफ से जुड़े हुए हैं, और उनका सिंपली ये कहना था कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं प्रॉपर मील्स कर सकूं, तो आई नीड अ हेल्दी रिप्लेसमेंट जो एटलीस्ट मेरी बॉडी की नीड्स को पूरा कर सके। क्योंकि हम 24 आवर्स भी कभी कभी बिजी हो जाते हैं जब हेक्टिक डेज होते हैं, तो अगर मैं खाने को प्रॉपर शेड्यूलिंग कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं बना सकूँ, तो खाना तो दूर की बात है। तो समटाइम्स हैविंग समथिंग हेल्दी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आपको एक ओवरऑल बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करता है। सो माई जर्नी विद हर्बल लाइफ टिल डेट इज़
अमेजिंग। और मैं यही कहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में हर्बल लाइफ को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो इनके डीलर्स के थ्रू ही करें। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो इनके जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं या नहीं पता नहीं, बिकॉज हर्बल लाइफ की वेबसाइट पे भी ये मेंशन है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो आपके पास कस्टमर आईडी और आपका कोई कोच होना चाहिए जो आपको उनके थ्रू इंट्रोड्यूस करेगा या फिर आपको कस्टमर आईडी क्रिएट करके देगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग अमेजोन से ऑर्डर कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया, बट हर्बल लाइफ खुद ही अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करता है। आपको स्पेसिफिक डीलर के थ्रू जाना पड़ता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को ले सकें। तो बी अवेयर कि आप डायरेक्टली से परचेज मत करो, गेट अंडर समवन जो ऑलरेडी इसके कोच हों या लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स हों, उनके साथ जुड़िए। वो आपके लिए कस्टमर आईडीज क्रिएट करेंगे और आपको इसके थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड धीरे धीरे आप खुद अपनी लाइफ में वो चेंजेस को जब फील करोगे ना, तो आप डिसाइड कीजिए कि वेदर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट और नॉट। बिकॉज अल्टीमेटली जब बेनिफिट आपके शरीर को होगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि यार दुनिया कुछ भी बोले, थिंग्स दैट वर्क ऑन यू ज़रूरी नहीं है ये सबके ऊपर वर्क करे, और जिनके लिए ये वर्क नहीं किया ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ठीक से फॉलो किया। बिकॉज मैंने इनके बहुत सारे सेमिनार्स भी देखे, बहुत सारे लोगों से भी बात करी, एंड नन ऑफ देम गेव मी एनी फीडबैक कि उन्होंने इतने सालों में कोई भी नेगेटिव फीडबैक देखा। वेट गेन की भी अगर प्रॉब्लम किसी को हुई है तो वो इसीलिए हुई है बिकॉज दे ब्रोक देयर डाइट, कि उन्होंने बहुत दबा के खाना शुरू कर दिया या फिर बहुत डीप फ्राइड चीज़ें, चीज़, मेयोनीज और पिज्ज़ा, बर्गर इतना ज़्यादा खाया, एंड दे आर वेल अवेयर अबाउट देमसेल्व्स कि यार मैंने ही रूल्स ब्रेक किए इसीलिए मेरा जो वेट है वो बढ़ा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ मी। तो इट मेड मी बिलीव इन द प्रोडक्ट कि कुछ तो अच्छा दे ही रहे हैं, और बिलीफ तब आपका और बढ़ जाता है जब आप उसे खुद यूज़ करते हो और उसके बेनिफिट्स देखते हो। एंड अगर आप भी हर्बल लाइफ को ट्राई करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट 1 या 2 महीने तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं बट आपको लॉन्ग टर्म यूजेज के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो आप 1-2 महीने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बेनिफिट हुआ तो कीप कंटिन्यू, अगर लगे कि नहीं यार इतना फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर आप उनकी डाइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ दो। हर्बल लाइफ आपको फोर्स नहीं करता कि ज़बरदस्ती आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे कोचेस ने तो मुझे नहीं किया, दे वो वेरी ओपन एंड वेरी फ्रेंडली कि आप जब तक जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप देखिए। बिकॉज वो किसी भी तरह की आपको गारंटी नहीं देते कि वेट लॉस, वेट गेन या फिर आपकी कोई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दे जस्ट से कि हम आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर आप अदर न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी में ले सकते हो तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो आप हर्बल लाइफ ले सकते हैं। एंड मार्केट के अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में मुझे हर्बल लाइफ कंपैरेटिवली बेटर लगा बिकॉज इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में जो इसके बेनिफिट्स थे वो तो मुझे पिछले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर मैं हर एक बेनिफिट को बताती गई तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट कि अगर आप हर्बल लाइफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो क्रिएट कर दूंगी जहाँ पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आप खुद उसको ट्राई कीजिए। आपकी यहाँ पे ना काउंसलिंग भी होती है। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, मेंटल स्ट्रेस है, एनीथिंग, वहाँ पे आपको बहुत तरह की सर्विसेज दी जाती हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस को आगे बढ़ा सको। बिकॉज कोई भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाकर के काम तभी करेगा जब आप खुद मेंटली हैप्पी हो। तो अगर आप मेंटली किसी चीज़ से डिस्टर्ब्ड हो या फिर आप डिप्रेशन में हो या फिर आपको लाइफ में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आप एक अच्छे कोच के साथ जुड़ते हो ना, वो आपको लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इन जनरल सिखाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सको। द रीज़न दे आर कॉल्ड एज लाइफस्टाइल कोचेस, क्योंकि वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, वो आपकी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बेनिफिशियल जर्नी रही क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में, नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, अदर चीज़ों में भी बेनिफिट मिला। तो आप अगर इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ें भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आप कैसे जुड़ सकते हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड डोंट वरी, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। कंसल्टेशन इज़ ऑलवेज फ्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।